हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। हालेलुया। आज मैं हमारे उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जो भाई बहन अपने जीवन में बहुत सी योजनाओं को बनाते हैं कि वो अपने जीवन में उन कामों को कर सकें, लेकिन बहुत कुछ सोचने के बाद भी, बहुत पैसा लगाने के बाद भी या बहुत मेहनत करने के बाद भी वो लोग अपने उन कामों को नहीं कर पाते जिनकी योजना वो लोग अपने जीवन में बनाते हैं। आज हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें लेकर हम परेशान रहते हैं और हम सोचते हैं कि हमने इतनी अच्छी योजनाएं बनाई, हमने इतना अच्छा बिजनेस करने की सोची या हमने इतना अच्छा कोई भी काम करने की सोची, लेकिन फिर भी वो हमारे जीवन में पूरा क्यों नहीं हो पा रहा। वो क्या वजह है जिसकी वजह से हमारे हर एक काम बनते बनते रुक जाते हैं या कोई ना कोई रुकावट हमारे जीवन में आ जाती है। ऐसा हमारे जीवन में क्यों होता है? आज बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो इन सवालों के जवाब पाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए क्या करें। आज का हमारा जो वचन है वो ऐसे ही भाई बहनों से बातें करना चाहता है। वो ऐसे ही भाई बहनों को बताना चाहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी मत डर, मैं तेरे साथ हूँ और जो इच्छाएं जो योजनाएं तूने अपने जीवन में पूरी करने की सोची है उन सभी को मैं तेरे जीवन में पूरा करूँगा। उसके लिए हमें परमेश्वर के वचन को जानना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, ताकि जो योजनाएं जो हमने प्लानिंग अपने जीवन में बनाई है वो हमारे जीवन में पूरी हो सके। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप निराश ना हो। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है और आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर को देना भी चाहता है। इसीलिए आप सभी लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके आंसुओं को देखा है, आपके रोने को देखा है, आपके गिड़गिड़ाने को देखा है और परमेश्वर ने हर एक उस काम को आपके जीवन में पूरा करने की सोचा है जो आप सभी लोगों ने अपने जीवन में सोचा है। हालेलुया। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, जिस वचन को पढ़ने के बाद हम जानेंगे कि परमेश्वर हमसे किस रीति से बात करता है और परमेश्वर की क्या योजनाएं हमारे जीवन में हैं। आज हम बाइबल में से पढ़ेंगे नीति वचन उसका 16 अध्याय उसकी 3री आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के आज के सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम लोगों से बातें करता है। जैसा कि मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर परमेश्वर कहता है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर तो खुद चाहता है कि जो कल्पनाएं या जो भी इच्छाएं या जो भी बिजनेस या जो भी काम आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, उन सभी कामों को आप यहोवा के ऊपर डाल दें, ताकि आपकी हर एक इच्छा परमेश्वर सिद्ध करे। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आप सभी भाई बहनों से बातें कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन खुद आप सभी लोगों से ये बोल रहा है कि आप सभी लोगों को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, जिससे कि आपके बनाए हुए हर एक प्लानिंग, हर एक बिजनेस, हर एक वो काम जो आपने अपने जीवन में सोचा है, परमेश्वर उसे सिद्ध कर सके। उन सारी कल्पनाओं को जो आपने अपने जीवन में बनाई है उसे पूरा कर सके। आज का हमारा वचन उन्हीं भाई बहनों से बातें कर रहा है, क्योंकि आप लोग अपने जीवन में परेशान रहते हैं। आप लोग नहीं जानते कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, लेकिन वचन खुद क्लियर आप लोगों से बात कर रहा है और वो कह रहा है कि अपनी सारी योजनाओं को, सारी इच्छाओं को, सारी कल्पनाओं को आप यहोवा के ऊपर डाल दें, ताकि परमेश्वर उसे पूरा करे। ये तभी हो सकता है जब आप परमेश्वर के वचन के कहे अनुसार चलेंगे। और जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो, जब भी तो मैं उसे पूरा करूँगा। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं, तो परमेश्वर से आपको घुटने टेक कर प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर, मैं इस काम को करना चाहता हूँ, मैं इस बिज़नेस को करना चाहता हूँ, मैं इस पढ़ाई को पढ़ना चाहता हूँ, या मैं जो भी आप अपने जीवन में करना चाहते हैं उस काम को खुलकर आप परमेश्वर के सामने कहें कि पिता परमेश्वर यहोवा, मैं इस काम को करना चाहता हूँ और मैं इस काम को जब ही कर सकता हूँ जब आपकी मर्जी होगी, जब आपकी इच्छा होगी और आपकी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन में काम होगा। जब आप परमेश्वर के ऊपर सारी चीज़ों को डाल देंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में उन सारी कामों को पूरा करेंगे, जो इच्छाएँ, जो योजनाएँ आपने अपने जीवन में सोची हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है और परमेश्वर कभी भी अपने वचन से नहीं टलता।
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने वर्ड को बहुत ही ज़्यादा महत्व देता है। वो अपने वचन को अपने नाम से भी अधिक महत्व देता है। इसीलिए जब परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दो, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी, तो आप सभी लोगों को बेचिंता होकर अपनी सारी प्रॉब्लम्स को, अपने सारे कामों को, अपनी सारी इच्छाओं को, अपनी सारी योजनाओं को परमेश्वर के ऊपर डाल देना है, क्योंकि परमेश्वर ही उसे सिद्ध करने वाला है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा सारे काम होंगे। हाँ, तो इसी वचन के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करेगा, और जितनी भी आपने अपने जीवन में योजनाएं बनाई हैं, प्लानिंग बनाई हैं, वो सारी योजनाएं परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। अगर आप परमेश्वर से कहें कि प्रभु मुझे बेबी की ब्लेसिंग चाहिए, तो परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरा करेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर के ऊपर उस चीज़ को डाल दिया है, अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के आगे रखा है, अपने बोझ को परमेश्वर पर डाल दिया है, तो परमेश्वर आपके जीवन में ज़रूर कार्य करेगा और आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। इसी तरह से जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनके फाइनेंस को बढ़ाए, उनके बिजनेस को बढ़ाए, उनकी जॉब में उन्हें आशीष दे, जब तक आप परमेश्वर से नहीं कहेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में नहीं करेगा। इसीलिए परमेश्वर बार बार आपसे इस वचन के द्वारा बात कर रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि आप लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं कि हम क्या करें कि हमारा बिजनेस चल जाए, हम क्या करें कि हमारी अच्छी जॉब लग जाए, हम क्या करें कि हमारी मैरिज हो जाए। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन को फॉलो करने की ज़रूरत है, परमेश्वर के वचन पर चलने की ज़रूरत है। और जैसा परमेश्वर कहता है आपको बिल्कुल वैसा करने की ज़रूरत है, तो सब चीज़ें आप लोगों को अपने जीवन में अपने आप मिलनी चालू हो जाएंगी। वो सारी ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने आपके जीवन में आपके लिए रखी है, वो सभी परमेश्वर आपके जीवन में खोल देगा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बेटे उसकी बेटी परेशान रहें। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपसे प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि आप किसी भी मुसीबत में रहें, किसी भी परेशानी में रहें, कोई भी दुख आपके जीवन में आए। इसीलिए परमेश्वर आपसे कह रहा है कि तुम अपनी सारी योजनाओं को, अपनी सारी कल्पनाओं को मेरे ऊपर डालो, ताकि मैं उसे तुम्हारे जीवन में पूरा कर सकूं। तुम हमेशा अपने जीवन में आशीषित रहो, अपने जीवन में ब्लेस्ड रहो और अपने जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो, ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके। ताकि जब हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े कामों को करता है और हमारे जीवन में हमारी सारी योजनाओं को पूरा करता है। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है और हमें आशीषित करता है। तो आइए हम भी परमेश्वर के साथ एक वायदा करते हैं कि हाँ परमेश्वर, हम जो भी अपने जीवन में सोचेंगे, योजनाएं बनाएंगे, जो भी हम कल्पनाएं करेंगे, हम सारी चीज़ों को तेरे हाथों में सौंप देंगे, ताकि परमेश्वर तू अपनी सिद्ध योजना हमारे जीवन में पूरी कर सके। तू हमारी हर एक सोच को पूरा कर सके, जो हमारे लिए बेहतर है, जो हमारे लिए बेस्ट है, तू वो हमें दे सके। जब आप परमेश्वर के साथ ऐसा वायदा करेंगे, तो परमेश्वर आपको अपना स्वर्गीय भंडार खोलकर आपको आशीषित करेगा, आपको ब्लेस करेगा और आपके जीवन में आपके मांगने से पहले ही उन सभी चीज़ों को पूरा कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर के आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करे, हमें ब्लेस करे और हमारे कामों में हमें 100 गुना आशीषित करे। हम पिता परमेश्वर का आज के वचन के लिए, उसके पढ़े जाने के लिए और उसके सुने जाने के लिए दिल से धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब जन मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करे और हमारी सारी इच्छाओं को, सारी योजनाओं को परमेश्वर पूरा करें। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सब शक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु जी, कि आज आपने अपने वचन के द्वारा हम सभी लोगों से बात की। और मेरे पिता परमेश्वर, जो भी भाई बहन परेशान हैं मेरे पिता परमेश्वर अपने जीवन में अपने कामों को लेकर, मेरे पिता आपने उन सभी लोगों को अपने वचन के द्वारा बताया कि किस तरह मैं तुम्हें आशीषित करूँगा, किस तरह मैं तुम्हें तुम्हारी सारी कल्पनाओं के साथ सिद्ध करूँगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने सभी लोगों के साथ बात की। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, एक एक जन को, जितने लोग आज आपसे मांग रहे हैं, अपने घुटने आपके सामने टेक रहे हैं मेरे प्रभु, आपने उन सभी लोगों को आशीषित किया। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन, आज बहुत से लोग निराश हैं, परेशान हैं मेरे प्रभु जी, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि वो अपने जीवन में क्या करें। हाँ मेरे प्रभु, आप ऐसे ही लोगों का हाथ थाम लीजिए पिता परमेश्वर, और मेरे खुदावन वो जिस भी परिस्थिति में फंसे हुए हैं मेरे प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह
अनुग्रह में लेके चलिए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, और जो कल्पनाएं उन्होंने सोची है मेरे पिता परमेश्वर, जो प्लानिंग, जो उन्होंने बिजनेस सोचा है मेरे प्रभु, जो उन्होंने जॉब के लिए सोचा है पिता परमेश्वर, जो बेबी की ब्लेसिंग के लिए सोचा है पिता परमेश्वर, मैरिज लाइफ के लिए सोचा है या चंगाई के लिए सोचा है मेरे प्रभु जी, उन सभी को आप उनके जीवन में पूरा कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आज बहुत से लोग बीमार हैं मेरे पिता परमेश्वर, जिन्हें समझ में नहीं आता कि वो अपनी चंगाई के लिए क्या करें, और वो लोग यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन फिर भी चंगे नहीं हो पाते मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज जितने लोग अपनी हीलिंग को पाना चाहते हैं, चंगाइयों को पाना चाहते हैं मेरे खुदावन, आप उन सभी लोगों के ऊपर दया कीजिए, रहम कीजिए, तरस कीजिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। और एक एक जन को आप सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक छू लीजिए पिता परमेश्वर, उन्हें आशीषित कीजिए, ब्लेस कीजिए खुदावन, और उनके जीवन से हर एक प्रकार की रोगों को मेरे खुदावन आप उनके जीवन से दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, जो आपने अपना लहू इन लोगों की शिफा के लिए, चंगाई के लिए बहाया मेरे प्रभु जी, एक एक जन को उस लहू से धो दीजिए पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह से भर दीजिए पिता परमेश्वर, एक एक जन को आप चंगाई दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन कि आपने इनके जीवन से हर एक रोग को दूर किया मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज बहुत से ऐसे रोग हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग अपनी बीमारियों को नहीं बता पाते मेरे प्रभु जी, आप उन सभी रोगों को खुदावन अपने लहू से धो दीजिए मेरे पिता, और उनके जीवन से हर एक रोग को मिटा दीजिए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु जी कि आपने ऐसा किया है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज जितने लोग खुदावन ऐसी ऐसी परिस्थितियों में फंसे हुए हैं मेरे प्रभु, जो लोग एक दूसरे को बता भी नहीं पाते मेरे खुदावन, लेकिन आप तो मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं मेरे पिता। आप जानते हैं मेरे खुदावन कि जो लोग किसी को नहीं बता सकते, आपको बता सकते हैं मेरे खुदावन। हाँ मेरे प्रभु, जो लोग अपनी परेशानियों को मेरे खुदावन आपके सामने रख रहे हैं मेरे पिता, आप उन्हें आराम दीजिए, विश्राम दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं मेरे प्रभु, उन्हें बाहर निकाल लीजिए पिता परमेश्वर। खुदावन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आज जितने लोग पिता परमेश्वर कर्ज के नीचे दबे हुए हैं मेरे प्रभु, उन्हें कर्ज से बाहर निकालिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, और उनके जीवन से हर एक श्राप को, हर एक बंधन को पिता परमेश्वर, जो शैतानी योजनाएं हैं मेरे पिता, इनके जीवन से दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। इन्हें पिता परमेश्वर इन्हें आराम दीजिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, एक एक जन को आपके छिदे हुए हाथों में सौंप देती हूँ पिता परमेश्वर, आप उन पर दया कीजिए। आप दया करने वाले जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं मेरे पिता। यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आज जितने भी लोग पिता परमेश्वर ये चाहते हैं मेरे प्रभु कि उनके जीवन में ब्लेसिंग आए मेरे पिता परमेश्वर, आशीषें आए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आप उन सभी लोगों को ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए, दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु कि आपने इन सारी प्रार्थनाओं को सुना है मेरे पिता परमेश्वर। एक एक जन को जो इस प्रार्थना के अंदर आपसे मांग रहा है मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, आपने उन्हें दिया है। आज जितने लोग अपनी छुटकारे को पाना चाहते हैं मेरे प्रभु, आप उनको छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी बंधन में क्यों ना बंधे हों। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, उन्हें आज़ाद कीजिए, फ्री कीजिए पिता परमेश्वर। आज जितने लोग नशे में दबे हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो नशे का एडिक्शन उन्हें पकड़े हुए हैं मेरे प्रभु, हर एक प्रकार का नशा यीशु के नाम में इनके जीवन को छोड़े और जाता रहे। हर एक शैतानी योजना मेरे पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी रूप में इनके जीवन में काम करती हो, चाहे वो शराब का नशा हो, तंबाकू का नशा हो, बीड़ी सिगरेट का नशा हो पिता परमेश्वर, गुटखे का नशा हो पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी उन सभी चीज़ों के ऊपर, उन सभी नशों के ऊपर पिता परमेश्वर यीशु मसीह की आग को रिलीज़ करती हो, होली गोस्ट की फायर को रिलीज़ करती हो, और वो सारा नशा यीशु के नाम में इनके जीवन को छोड़े और जल जाए। होली गोस्ट की फायर को रिलीज़ करती हो। और रेबे शेखेरे बेसंदोरी बाहरा बशखारा बरा रेबे शेखेरे बेसंदोरी बाहरा बशखारा बरा रेबे शेखेरे। पवित्र आत्मा जी, आपकी आग उतर आए, आग उतर आए, आग उतर आए, और जितने लोग नशे में दबे हुए हैं मेरे प्रभु जी, वो सारे लोग नशे से बाहर आ जाए यीशु के नाम में। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, ये अपनी अद्भुत गवाही के साथ खड़े होने पाए पिता परमेश्वर की किस रीति से आपने इन सभी लोगों के जीवन में कार्य किया, इन्हें ब्लेस किया, आशीषित किया। खुदावन पिता परमेश्वर, मेरा विश्वास है आज की प्रार्थना इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आएगी, इनके जीवन को बदलेगी और एक बड़ी टेस्टमनी के साथ खड़ा करेगी। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि आपने एक एक जन को सुना है, उनके आंसुओं को देखा है, उनके रोने पीटने को देखा है मेरे प्रभु, और उन सभी लोगों को आशीषित किया है, ब्लेस किया है पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आज आपने सभी लोगों की प्रार्थनाओं को सुना, हर एक के बंद कामों को खोला पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, इस प्रार्थना विनती के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी मैं सारा आदर आपको देती हूँ। विनती प्रार्थना बड़े विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाई नाम में मांगती हूँ,
आमीन आमीन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये मेरा विश्वास है कि आज की प्रार्थना आपके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आएगी और आपकी सारी योजनाओं को परमेश्वर ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा, सिद्ध करेगा। हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं को कराने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को आप इस नंबर पे भेज सकते हैं या आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थनाएं कर सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि आपके साथ साथ और भी लोग आशीषित होने पाएँ और परमेश्वर की महिमा करने पाएँ। आज की वचन के लिए और आज की प्रार्थना के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल जीजस लव्स खुशबू को फॉलो भी कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। मिलते हैं परमेश्वर के नेक्स्ट वचन के साथ। जब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।